यहाँ पे वो लोग नहीं है काम करते जो थोड़ा सा कैपिटल को दुगना करना चाहते हैं या मेरा ब्रेड बटर बन जाए, नहीं, इधर पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए, राइट, इधर चाहिए पैसा पैसा बनाने के लिए। आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि ब्रोकर ट्रस्टेड हो। वैसे आज तक ब्रोकर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ब्रोकर इतना ज्यादा आपके साथ धोखा करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ब्रोकर बहुत ज्यादा ट्रस्टेड ही होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड से होते हैं और बहुत ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। क्लियर है ये चीज? और आपको यार एक बार ट्रेंड पता चल जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी लगा दो। रेंज तो आपको पता ही है, हाँ है ना? देखो रेंज मैंने क्यों बोला, आपको पता तो है कि प्रॉफिट होगा आपको, यस और नो, पहले बताइए मुझे, यस और नो, आपको पता है ना प्रॉफिट होगा रेंज से। लेकिन क्या होता है ना, आपने बहुत बार एग्जाम्पल में देखा कि मार्केट एक बार रेंज के ऊपर चला जाता है, जैसे ये रेंज है तो मार्केट एक बार रेंज के ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आके क्लोज देता है, तो यहाँ पे आप पैनिक हो जाओगे। मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट का आपका प्रीमियम बढ़ गया और आपने 800 क्वांटिटी, 1 लाख रुपए में 800 क्वांटिटी सेल कर रखी है, तो 80,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, हाँ है ना? एमटीएम में दिखा रहा होगा 80,000 रुपए का लॉस 1 लाख रुपए पे, यस और नो, दिखा रहा होगा 80,000 रुपए का लॉस। वो प्रॉफिट देगा आपको, पक्का यकीन है, क्योंकि रेंज से नीचे ही क्लोज होगा, आपने सही शॉर्ट किया है, लेकिन 80,000 का लॉस दिखाएगा। तो भैया इतना पैनिक हो जाओगे आप, तो इधर या तो आप आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी भी लगा के चल सकते हो, उधर भी आपको प्रॉफिट है, या फिर खूब डीप ओटीएम ले लो। सर आप ट्राई करके देख लो प्रियांक सर, अभी तक ये चीज मैंने सुबह दिखाई है, प्रियांक गुप्ता सर, ये सुबह मैंने दिखाई है श्योर शॉट। देखो श्योर श्योर है 90%। कोई भी ऐसा केस निकला है क्या कि जिसमें मार्केट ऊपर की रेंज में क्लोज हो? उस दिन तो मार्केट, अगर आप इस दिन का देखोगे तो इस दिन तो मार्केट बहुत ऊपर भाग गया था, यस और नो? 26 मार्च की 19,700 रेंज थी, 500 पॉइंट ऊपर भाग गया था, 600 पॉइंट, तब भी मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ। हाँ रेंज, मैं तो ये कह रहा हूँ 700 पॉइंट की रेस है, रेंज है, ठीक है यार, इतना ऊपर आ गया ना, इतना ऊपर आ गया, ठीक है। देखो यार एक चीज आप याद रखना, एक चीज आप याद रखना, पूछो क्या, पूछो क्या? देखो एक चीज देखिए, याद ये रखना कि मार्केट जब भी ऐसा करेगा, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाएगा या रेंज के पास जाएगा, तो वो सुबह से ही रैली स्टार्ट करेगा, हाँ या ना? ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वो गिर जाएगा, इसलिए सुबह से ही रैली स्टार्ट करेगा। तो आप 12 बजे तक का वेट कर लो, आपने देख लिया यहाँ की रेंज ऊपर की रेंज के पास आ गया या ऊपर चला गया, मार्केट अपसाइड चला गया, तो इसके नीचे की रेंज तो बहुत दूर हो गई, हाँ ना? 18,300 की रेंज यहाँ पे आ गई, यस और नो? तो आपने नीचे की रेंज शॉर्ट कर दी 12 बजे, 12 बजे। मैं तो ये कह रहा हूं आप वेट कर लो, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो 12 बजे तक का वेट करो, उसके बाद करो। या तो मैं देखिए रेंज बाउंड हो गया मार्केट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मार्केट में कोई टेंशन ही नहीं है, रेंज बाउंड हो गया। और अगर आप आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी लगा रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है मेरा 100 पॉइंट का रिस्क है, वहां पे आपको पता है, मुझे मेरा पॉइंट जब आपको ये बता दूं मैं कि आपका रिस्क इतना है, तो पैनिक करने की जरूरत ही क्या है, निकलने की जरूरत ही क्या है? आपको दो बातें पता चल गई कि मेरा रिस्क इतना है अब और मेरा प्रॉफिट इतना है, और मुझे ये पता है कि मार्केट रेंज के नीचे ही क्लोज होगा, बस मुझे पेशेंस रखना है। आपका पैनिक और डिसिप्लिन कब जाएगा? जब ये मार्केट ऊपर भागेगा बहुत तेज और आपने हेज नहीं किया होगा, इंश्योरेंस नहीं किया होगा उस ऑप्शन सेल का, क्लियर है? वरना तो यार यहाँ पे भी अगर मैं इस टाइम पे भी हूंगा ना, इस टाइम पे मैंने कॉल शॉर्ट किया था 2300 का, 2300 का कॉल शॉर्ट किया था जब मार्केट 2 बजे के आसपास, वो मुझे प्रीमियम मिला था 120 का, आप देखना मेरे चैनल पे। तो मैं तो कहता हूँ 2300 की जगह आप 22,000 का कॉल शॉर्ट कर दो, 5 रुपए का तो प्रीमियम मिलेगा, हाँ या ना? इतना तो मिलेगा, इधर का प्रीमियम 120 का है तो इधर का 5 रुपए तो होगा। तो देखिए यार सर, यहाँ पे ये बात जो आप कर रहे हो अभिषेक सर, तो पोजिशनल कर रहे हो तो फायदा नहीं है कोई भी 5 रुपए या 1-2 रुपए उठा के, क्यों? क्योंकि पोजिशनल में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। अच्छा, जो ये बात आती है 18,000 पी, अब प्रशांत सर 18,000 पी की जो मैंने बात करी थी उस दिन, वो 18,000 पी जीरो पे क्लोज हुआ था, राइट, यस और नो? जीरो हो गया था, मैं उसमें लिखा भी था आई एम ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट, यस और नो? लेकिन मैं थोड़ा सा उस दिन पैनिक हो गया था,
ठीक है, यहाँ पे देखो 8000 पी ये था, मेरी रेंज यहाँ पे थी 8200 की, मैंने रेंज के हिसाब से ही करा था, तो मैंने रेंज के हिसाब से 8200 भी दिया था, याद है कि नहीं है ना। लेकिन वही बात है कि ऐसे में पैनिक हो जाते हो, क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम तो बढ़ गया ना भैया, उसने कहा जीरो होगा, वो बाद में जीरो होगा, लेकिन प्रीमियम तो बढ़ेगा ना बीच में। तो बस मैं उसको हेज करना भूल गया था, ये गलती हुई थी बस उस समय, क्या कि मुझे एक हेज करके चलना चाहिए था। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें बाय करके, अगर कोई मैं स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेगा तो मेरा रिस्क मैनेज हो जाता। और वो मैंने उस समय इसलिए भी नहीं करा, आप लोग कहते हैं यार सर 20 पॉइंट क्या मिलेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूं 3 पॉइंट भी मिलते हैं ना सेलिंग में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब पता चल गया कि क्या लॉजिक है सेलिंग के पीछे का। जो ये इतना मार्जिन होते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं मार्जिन लेवरेज बेकार है, ऑप्शन सेलिंग के लिए लेवरेज तो बहुत ज्यादा महान काम है। खूब डीप ओटीएम सेल कर दो यार, डीप ओटीएम, रेंज से दुगनी रेंज ले लो, कोई इतना मार्केट नहीं भागेगा कि रेंज से दुगना भाग जाए, बिना कोई न्यूज के भाग ही नहीं सकता, ऐसी बात कर दी आप। ठीक है, ऑलराइट, बस बिना कोई न्यूज के नहीं भाग सकता। न्यूज आई थी, आरबीआई कॉन्फ्रेंस की न्यूज थी, इससे बड़ी न्यूज क्या हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस दिन की न्यूज है। आरबीआई कॉन्फ्रेंस की न्यूज आई थी, फरवरी में आई थी, मुझे चार्ट याद है बकायदा पूरा। हाँ, दोनों साइड कर दो, क्या दिक्कत है, ये स्ट्रेटजी, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो आपने 2 पॉइंट के लिए भी अगर सेल कर दिया तो भी आपका 1600 रुपए का प्रॉफिट है, विच इज अप्रोक्स 1.5% ऑफ योर कैपिटल। इधर कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है यार। एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है सेलिंग में, क्या कि ओटीएम जीरो होता है। ओटीएम जीरो होता है तो 2 पॉइंट भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बटोर लो, बहुत दूर की ओटीएम बेच दो, बहुत दूर की रेंज। मैं तो यार रेंज तो मैंने बताई है, ठीक है, ये आरबीआई पॉलिसी का है, दो दो फरवरी 2 फरवरी आरबीआई पॉलिसी डे, आप देख लेना डाटा में। तो इस दिन का वीआईएस देखोगे आप, 2 फरवरी वीआईएस देखो कितना है, 13.95, 14 मान लेते हैं हम, 14 डिवाइडेड बाई 19.1, 0.73%, 0.73%। और इसका जो मार्केट कितने पे है, 31,070 और 0.73, 225, 225 की रेंज आ रही है। देखो 31,295 ये रेंज है, 21,295, यस और नो। मैं 21,300 मान लेता हूँ 5 पॉइंट का, क्यों? क्योंकि 0.5 का भी डिफरेंस आएगा, तो 21,000 आएगा, यस और नो। ये बात कर रहा हूं मैं न्यूज की, न्यूज भी रेंज को फॉलो करेगी, जब तक वीआईएक्स नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं जाएगा मामला। ये देख लो, क्लियर हो गई, जीरो हो गया 31,300, कॉल जीरो हो गई, यस और नो, बिल्कुल लास्ट में जाके जीरो हुई, यस और नो, यस और नो। ये न्यूज की बात है, ये आरबीआई पॉलिसी वाला दिन है ना। 31, देखो 31,300, कॉल जीरो, क्लियर। और आपको ये पता है जब इतना, जब अपर साइड की रेंज कटेगी ना तो आपको पता है कि भैया लोअर साइड तो जीरो होगा ही होगा, है ना, लोअर साइड तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है, लोअर साइड तो जीरो होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे लोअर साइड की रेंज पे चला जाए और ऊपर भी प्रॉफिट है, लेकिन बस, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज देख रहे हो ना, ये चीज आपको पैनिक कराएगी। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके चलो, ऊपर की पोजीशन को हैच कर दो। क्लियर हुआ, यस और नो। क्या कि आपने पोजीशन हैच कर दी तो आपको पता है कि मेरा 100 पॉइंट का ही मैक्सिमम लॉस है, कहीं भी जाए सिस्टम ही बंद कर दो। और आपको ये भी पता है कि मुझे प्रॉफिट तो होना ही होना है, ये भी पता है, दोनों बातें आपको पता है, यस और नो। तो बस सेलिंग में ये है, आप प्रेशराइज कम होते हो, तो जब आपने रिस्क आपको पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि भैया मेरा प्रॉफिट होना ही होना है। अब मुझे देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, आपका मान लीजिए प्रॉफिट का प्रीमियम आ रहा है 10 पॉइंट्स का और रिस्क है 100 पॉइंट का, तो आप करोगे या नहीं करोगे। मान लेते हैं 31,300 की कॉल आपने शॉर्ट कर दी और 31,400 की कॉल आपने बाय कर ली,
ये प्रीमियम है मान लेते हैं हम, जब आपने यहाँ पे सेल किया तो ये प्रीमियम है 90 पे और ये प्रीमियम है 80 पे, तो यहाँ 80 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा या 90 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, यस और नो? तो 10 पॉइंट का नेट प्रॉफिट होगा आपको और रिस्क यहाँ पे 100 पॉइंट का। तो आप ये करोगे या नहीं करोगे, ये बताइए मुझे, ये काम करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, है ना? नहीं करोगे। और कोई, और कोई जो ये कहे नहीं करोगे, यस और नो में जवाब दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात है। मेंटेलिटी आपकी क्या कहती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। नहीं रहेगा ही नहीं सर, बीच में क्यों रहेगा, रेंज के नीचे होगा। देखो रेंज का मतलब क्या है कि उसके ऊपर का एक भी पॉइंट का होगा तो वो कॉल जीरो होगा। तो 31,300 मान लेते हैं, तो 31,400 तो पक्का जीरो है, पक्की बात है। करेंगे, मैं तो करूंगा, क्यों, मुझे पता है ये बात श्योर शॉर्ट है कि मुझे प्रॉफिट होगा, 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिले कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉफिट लूंगा। क्यों, मुझे पता है कि जब मार्केट रेंज के नीचे, ये तो सिर्फ मैंने रिस्क क्यों करा, यहाँ मुझे 90 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, यस और नो, है या ना? यस और नो? अगर मैं यहाँ पे 31,300 शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये 90 पॉइंट का प्रॉफिट होता, यस और नो? पहले बताइए, मुझे बताइए यस और नो कि 90 पॉइंट का प्रॉफिट होता, है या ना? लेकिन मैं 90 पॉइंट का प्रॉफिट को छोड़ के सिर्फ 10 पॉइंट प्रॉफिट ले रहा हूँ, 80 पॉइंट का नुकसान उठा रहा हूँ। 80 पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे इमोशन कंट्रोल नहीं होते, है ना? इसी चक्कर में तो मैं 80 पॉइंट छोड़ रहा हूँ। अब देखो, आपको मार्केट से कुछ लेना है ना तो उसको छोड़ना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे भी सेलिंग में नहीं दे रहा है, रेंज बताई है, लेकिन यही बात है कि यहाँ पे इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। तो मैं यही कहूंगा हेज करके चलना पोजीशन, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट टास्क है इमोशन कंट्रोल करना, आपको लग रहा है कि इजी है, ठीक है? मैंने 80 पॉइंट का नुकसान क्यों उठाया? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, मैं मार्केट भी नहीं छोड़ सकता, पेट का सवाल है। तो मुझे 10 पॉइंट मिले तो मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है? ठीक है, इमोशन ही कंट्रोल नहीं होंगे, डिसिप्लिन में इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है? आप लोग पैनिक कर दोगे तो ऐसा नहीं है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा एक बार तो आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो। मान लेते हैं एक 4-5 महीने या 4-5 महीने या 10 दिन, 10-15 एक्सपायरी आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हो, आया ना? क्लियर है? तो आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हो, क्लियर? तो ये बात आती है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ट्रस्ट हो जाएगा लेवल पे कि यार नीचे ही क्लोज हो रहा है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार हेज करके चलना, हेज करके चलना, भले ही आप हेज को निकाल दो लेकिन सुबह ही हेज कर देना, यहीं पे बाय करना, इधर की कॉल शॉर्ट करना, उधर की कॉल शॉर्ट करना, नीचे की कॉल शॉर्ट करना और निकाल देना, उधर की बाय करना, उधर की बाय करना। जब आपको दिख जाए कि वन साइड मूवमेंट है तो इधर का पैसा निकाल लेना नीचे की साइड का, तो नीचे का प्रीमियम पूरा जा चुका होगा, बाइंग साइड वाला जितना भी मिल रहा हो उतना भी नुकसान क्यों उठाना, ठीक है? हैच करके चलना, मैं यही कहता हूँ हैच करने चलना। क्यों? कि मान लो किस्मत अगर खराब हो गई और नहीं क्लोज हुआ नीचे तो आप मेरा कॉलर पकड़ लोगे, इसलिए मैं ये कहूंगा हैच करके चलना, ठीक है? वरना अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसमें आपका नुकसान है हैज में, वो VIX के लेवल के ऊपर गया है, ठीक है? और ये VIX जरूर देखते रहना, आपका VIX इतना है 14 मान के चला हूं मैं, तो 14 से नीचे ही रहे VIX, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, राइट? लेकिन मैं यही कहता हूँ यार प्रॉफिट लो, आपको हर एक्सपायरी पे 100 पॉइंट का ही नुकसान है, नुकसान होगा, ठीक है? आप हेज करके चलो, क्या दिक्कत है यार, कोई मना थोड़ी ना है, हेज करके चल लो। या तो आप जब VIX ठंडा हो जाए, जब रेंज बहुत छोटी हो जाए, मतलब रेंज हो जाए 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस मत लेना, तो हेज मत करना, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हेज मत करना, क्लियर? जब वोलेटाइल मार्केट हो तब हेज करके जरूर चलना। अभी आपको मार्केट वोलेटाइल है ये तो आप समझते ही हो, क्लियर? तब हेज करके चलना, और जब मार्केट स्टेबल हो जाए, नहीं प्रीमियम 3 PM में अगर, हाँ प्रीमियम ठीक है, वो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, 3 PM में भी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई मैटर नहीं पड़ता। अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे, अब बात करते हैं आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। आयरन
फ्लाई स्ट्रेटेजी, ठीक है, आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। अब आयरन देखिए, एक स्ट्रेटेजी एनवेलप स्ट्रेटेजी, याद है किसी को? मैंने लिखा है कोर्स कंटेंट में और आज के टॉपिक में एनवेलप स्ट्रेटेजी। तो एनवेलप स्ट्रेटेजी को आप इग्नोर कर दो, एनवेलप की जगह मैंने आपको डीप ओटीएम बता दिया कि रेंज से दुगनी वाली ले लो। एनवेलप भी उसी तरीके से काम करती है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे, अगर एनवेलप की बात करें आप तो कैसे है। आप मूविंग एवरेज एनवेलप लेते हैं। अब हम एनवेलप स्ट्रेटेजी पहले समझ लेते हैं। जो आप लेते हैं नॉर्मल मूविंग एवरेज एनवेलप, क्या बात करें, इफ यू सेल 12 नून, सर किसी भी टाइम आप सेल कर दो, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, इतना ज्यादा ओटीएम में जा रहे हो, 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, तब भी आपको प्रॉफिट तो होगा ही, हाँ या ना? यस और नो? 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, तब भी आपको 1.5% का कैपिटल गेन हो रहा है एक मंथ में। एनवेलप थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, एनवेलप मत करना आप। एनवेलप क्यों? क्योंकि देखिए एनवेलप एक्सपायरी के नहीं है, वो पता नहीं एनवेलप कैसे आ गई, स्ट्रेटेजी थी सेलिंग के, एनवेलप की कोई नहीं है, मत करो आप, ठीक है। थोड़ा सा जब आपको थोड़े से पुराने हो जाओगे ऑप्शन सेलिंग में, तब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में समझ लेंगे, अभी जरूरत नहीं है उसको समझने की, क्योंकि मैं अभी उतना रिस्क वाला गेम नहीं बताना चाहता कि आप पुट कर दो पैसा ज्यादा पैसे के लिए, यार ज्यादा कमाना है। अरे मुझे 2500 रुपए का लॉट सेल करना है और 20% गेन चाहिए दिन का, तो वही उस हिसाब से रिस्क भी बढ़ जाता, ठीक है। अब बात करते हैं आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी पे। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक कमी है, क्या? कि आपको स्ट्राइक प्राइस दिक्कत हो जाती है। जैसे अब अगर आप बात करो कि मान लेते हैं ये एक्सपायरी है, यस और नो? ये एक्सपायरी है, हाँ या ना? 18,800, यहाँ पे 18,800 की आपने कॉल, सेम एटीएम प्राइस, सेम एटीएम प्राइस याद रखना, एटीएम सेम एटीएम प्राइस, आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, सेम एटीएम प्राइस अगर आप करोगे तो 18,800 की कॉल और 18,800 की पुट दोनों सेल कर दिया, ठीक है, यस और नो? 18,800 की कॉल और 18,800 की पुट सेल कर दिया। ये चीज यहाँ पे समझ में आई? क्लियर? अब यहाँ पे आपने सेल कर दिया, अब आपने कोई एक ओटीएम बाय कर लिया ऑप्शन, जैसे ओटीएम में बाय करने के मैं कहना चाहूं 18,500 आपने ओटीएम बाय कर लिया, आयरन कॉन्डर स्ट्रेटेजी की तरह ही है, ठीक है। अब ये आपका लॉस फिक्स हो गया 18,800 से 18,500, 300 पॉइंट का लॉस फिक्स हो गया। मेरा नेट चल रहा है, सबको आवाज सुनाई दे रही है, यस और नो? आवाज सुनाई दे रही है मेरी सबको, यस और नो? हाँ दे रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 300 पॉइंट का लॉस फिक्स कर दिया, ठीक है, 300 पॉइंट का लॉस फिक्स कर दिया। सर इस वजह से हमने 18,800 लिया है, 18,500 का क्या लॉजिक है? यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपको खुद ही वो करना है ओटीएम, तो यहाँ पे आपको पता नहीं है, सिर्फ अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो आप। तो लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, आपको यकीन होना चाहिए क्या कि मार्केट 18,500 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। पी लेंगे, देखो अभी रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, ऐसे समझ, तो मैं कैसे करता हूँ काम वो बताता हूँ आपको। 18,800 की कॉल और 18,800 की पुट मैंने मानो सेल कर रही है, मान लेता हूं मैं 500 रुपए पे सेल हो रही है कॉल और 600 रुपए पे हो रही है पुट, यस और नो? क्लियर है, यस और नो? क्लियर? अब मैं जितने का प्रीमियम मैंने दिया है उतने का ही मैं स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ले लेता हूं। मैंने 500 का प्रीमियम दिया है तो 18,800 से 500 का डिफरेंस कितना हुआ? 18,300। ये अब आपने बाय कर लिया पुट, सेम केस ऊपर का बाय कर लिया। अब मार्केट इसके बीच में क्लोज हो गया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जितना पास होगा इस 18,800 के उतना आपको प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, क्लियर? और अगर इसके नीचे चला गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 18,800 से 18,300, 500 पॉइंट का लॉस होगा। ये बिग सेल और बिग पॉइंट और बिग मतलब बिग प्रॉफिट और बिग लॉस गेम है, क्लियर? क्लियर हुआ? 500 का क्यों? ये तो आपको पूरा होगा, लेकिन इधर आपको प्रॉफिट होगा पुट कॉल की साइड में, क्योंकि नीचे गिर गया तो कॉल की साइड में आपको प्रॉफिट होगा, वो बात सही है। लेकिन मैं 500 का लेके चल रहा हूँ, चलिए 400 का लेके चल रहा हूँ, 400 का आपको लॉस होगा,
400 पॉइंट का, ये क्लियर है। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो सीधी सी बात है, कॉल और पुट में से कोई एक तो जीरो होगा ही होगा, यस और नो? एक तो जीरो होगा, दोनों तो ऐसा नहीं है प्रीमियम दे जाए। 18,800 की आपने कॉल शॉर्ट की, 18,800 की पुट शॉर्ट करी, तो एक तो जीरो होगा ही, क्लियर? तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें एक कंडीशन आती है, क्या आती है कि आप लोगों को ये नहीं पता है क्या कि मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब प्रॉफिट आप लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज करें, हाँ या ना? यस और नो? ये तो मैंने एक रफ कॉन्सेप्ट बता दिया कि 500 पॉइंट का प्रीमियम आप दे चुके हो, तो और इसमें रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है? तो ये जब ये काम अच्छा करेगा जब मार्केट आपको पता हो रेंज बाउंड हो, क्लियर? इस स्ट्रेटजी के प्रोज और कॉन्स में यही आता है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड होगा तभी ये प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट देती है और बड़ा प्रॉफिट देगी, तो इसकी एक्यूरेसी कम हो गई, हाँ या ना? आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी की ऑलमोस्ट श्योर शॉट एक्यूरेसी है, क्यों? क्योंकि रेंज भी पता है, प्रीमियम भी ज्यादा नहीं लग रहा है और रिस्क भी हमें पता है, रिस्क भी कम है। इधर रिस्क भी बढ़ गया और हमें ये भी नहीं पता है कि मार्केट वोलेटाइल होगा या नहीं होगा, स्ट्राइक प्राइस चूज करने में भी दिक्कत है। लेकिन ये अगर सही बैठ गई तो ये प्रॉफिट अच्छा दे जाती है, तो ये बिग प्रॉफिट और बिग लॉस गेन है। क्लियर? क्लियर हो गया? अब ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट की। ठीक है, लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ठीक है, लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या कहना चाहती है कि दो एटीएम कॉल्स को आपने बाय कर लिया, सेल कर दिया, 2 एटीएम कॉल, ये लॉन्ग बटरफ्लाई है। 2 एटीएम कॉल करो पुट करो कोई मतलब नहीं, कॉल को आपने सेल कर दिया, 2 एटीएम कॉल को, क्लियर? अब एक आईटीएम की बात कर रहा हूं, उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस, जैसे आप मान के चलो कोई स्टॉक ले लो, 100 रुपए का एक स्टॉक है, 102 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका एटीएम कौन सा होगा? 100, यस और नो? 100 होगा एटीएम। इसके 2 लॉट सेल करने हैं आपको, बैंक निफ्टी कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, स्टॉक्स हो कोई भी मतलब नहीं है, 2 लॉट आपने सेल कर दिए, क्लियर? 2 लॉट आपने सेल कर दिया। अब इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 90, और इसके ऊपर वाला 110। इधर का एक लॉट आपने बाय करा और इधर का एक लॉट आपने बाय करा, क्लियर? क्लियर हो गया? अब मार्केट अगर 90 और 110 के बीच में रहता है तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? जो प्रीमियम होगा, जो उधर का प्रीमियम आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब लॉस की बात करते हैं, ठीक है? अब लॉस की बात करें अगर, तो देखो अभी मैं बात करूं, ये स्ट्रेटेजी ऐसे बनती है। और लॉस की बात करें तो आपका मैक्सिमम लॉस इसमें प्रीमियम के हिसाब से होता है। वैसे लॉस तो देखिए, लॉस के लिए प्रीमियम का एक प्रीमियम लेकर एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? प्रीमियम का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे नेट पे, ठीक है? जो स्ट्रेटेजी मिलेगी वो आप कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, प्रीमियम कॉल का 3.3 का प्रीमियम है एटीएम का, तो 2 लॉट आपने सेल कर दिए, यस और नो? 2 लॉट सेल कर दिए, ये आ गया आपका 6.60, ठीक है? एक आईटीएम बाय कर लिया, ठीक है? एक आईटीएम बाय कर लिया। देखिए ये ऑप्शन सेलिंग में मैथमेटिक्स बहुत लगती है, आया ना? और प्रीमियम में बता भी नहीं सकता ऐसे कि कितना प्रीमियम होगा मार्केट का, है ना? क्यों? क्योंकि आप बता नहीं सकते ना कि मार्केट कितना प्रीमियम दे रहा है। ये बता सकते हो क्या? ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट प्रीमियम कितना दे रहा है। आप बैंक निफ्टी का अनुमान लगा सकते हो, निफ्टी का अनुमान लगा सकते हो कि वीआईएक्स देख के आप कर लो, लेकिन वीआईएक्स भी अगर कम है तो सीधी सी बात है प्रीमियम कम है, तो हर सिचुएशन में अलग केस बनेगा ना बनेगा, राइट? यस और नो? यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? देखो तो आप इतना ये समझो, ठीक है? आप ऐसा करके समझ लो कि जो भी आपका लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस जितना प्रॉफिट होगा उसके बराबर ही हो जाएगा, क्लियर है? आप ऐसे समझ लो
जो भी प्रीमियम आप कैलकुलेट करोगे, और प्रीमियम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जो भी सिचुएशन आप बनेगी, मार्केट ऊपर गया मान लो, तो आपकी जो कॉल बाय वाली है वो बढ़ जाएगी और ये सेल वाली जीरो हो जाएगी। वो सेल वाली लॉस दिखाएगी, ये दोनों बाय दिखाएगी। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही नुकसान होगा। रेशियो होता है इसमें 1:1 का, ये आप याद रखना, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। क्लियर? लॉन्ग कॉल पे, लॉन्ग बटरफ्लाई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो क्यों ये स्ट्रेटेजी मुझे समझाने में इस वजह से भी दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मैंने आपको आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी अच्छे से समझाई क्योंकि मैं वो ज्यादा यूज करता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि फेवरेट स्ट्रेटेजी है। और मैं ज्यादा मगजमारी भी नहीं करता, एक्सपेरिमेंट नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग में तो खास तौर से नहीं करता। क्यों? बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है अगर गलत बैठ गए तो। ठीक है, अभी मैं जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो मेरी खुद की बनाई हुई है, वो आपकी अच्छी होती है, उसमें वर्क करता हूँ, तो उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो ये यहाँ पे लॉन्ग बटरफ्लाई समझ में आ गई कैसे करना है। 2 लॉट एटीएम के करने हैं सेल, 2 लॉट्स, और एक आईटीएम का बाय करना है, एक ओटीएम का बाय करना है। क्लियर? लॉन्ग बटरफ्लाई। अब आते हैं हम शॉर्ट बटरफ्लाई के लिए। शॉर्ट बटरफ्लाई में क्या करते हैं, 2 एटीएम के बाय करते हैं, जहां पे सेल कर रहे थे जो चीज हम, अब 2 एटीएम की जो बाय होते हैं लॉट, वो बाय कर लिए। ठीक है, एक लॉट एटीएम का बाय करना है, सेल करना है, एक लॉट एटीएम का सेल करना है, एक लॉट ओटीएम का सेल करना है। क्लियर? अब यहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा आपको, जब मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाएगा, इस वाले स्ट्राइक प्राइस से, या इस वाले स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज हो जाएगा। ये कब काम आती है, जब मार्केट वोलेटाइल हो। क्लियर? यहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, 2 एटीएम सी सेल, 1 एटीएम बाय एंड 1 ओटीएम बाय। स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस सेम होना चाहिए ओटीएम और आईटीएम में। क्लियर? ठीक है, इधर आपका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जितना जाएगा, नीचे चला गया, इसके नीचे क्लोज हो गया तो आपको प्रॉफिट है, या इसके ऊपर क्लोज हो गया तो प्रॉफिट है। लॉन्ग बटरफ्लाई में मार्केट इसके और इसके बीच की रेंज में क्लोज होना चाहिए, तब ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो वो रेंज बॉन्ड के लिए स्ट्रेटेजी है, ये फिर वोलेटाइल मार्केट के लिए। अब मैंने वो जो केस बताया आपको, क्या कि आपको नहीं पता है कि रेंज बाउंड होगा मार्केट की, मूवमेंट वाला होगा। सर पी और सीली कोई भी सेल कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। ठीक है, देखो कंटेंट बताना पड़ता है आयरन और ऑप्शन सेलिंग का, इस वजह से भी डिटेल नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी ऑप्शन सेलिंग का। सर 10 और 2 के बीच में कब एंट्री ले, 10 30 मतलब 10 to 2 के बीच में कब एंट्री ले, टाइमिंग टाइमिंग पूछ रहे हो क्या? देखो यार, ऑप्शन सेलिंग के लिए तो मैंने बताया ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता है जो चीज मार्केट बताता है वो भी अच्छी है। ठीक है, अब मैं एक चीज मुझे बताइए, आप अपनी स्ट्रेटेजी है क्यों चेंज करते हो? स्ट्रेटेजी इसी वजह से तो चेंज करते हो क्योंकि आपका लॉस हुआ है, तो आप सोचते हो यार दूसरी स्ट्रेटेजी करते हैं, ट्राई अप, है ना? है ना? जब मेरे आयरन कॉन्डोर में ही मुझे कभी लॉस नहीं हुआ रेंज वाली स्ट्रेटेजी में, तो मैं स्ट्रेटेजी चेंज ही क्यों करूंगा अपनी? आर यू एनी एंटर? हाँ कर सकते हो, किसी भी टाइम एंटर कर सकते हो। यस, किसी भी टाइम कर सकते हो, एक्सपायरी से पहले किसी भी टाइम कर सकते हो। फिर नहीं, टाइम चेंज हुआ है क्या? क्या कह रहे हो आप लोग? टाइम चेंज नहीं हुआ है सर, वो करेंसी के लिए हुआ है और एमसीएक्स के लिए, उसके लिए एमसीएक्स के लिए, करेंसी के लिए एंड बॉन्ड्स के लिए हुआ, इक्विटी के लिए नहीं था, मैंने जहां तक देखा है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी की, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। देखो आपको क्या चाहिए मार्केट से, ये बताइए। कोई हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो हमें कम प्रॉफिट दे और कम रिस्क दे, उसके लिए मैंने आयरन कॉन्डोर बता दिया, हाँ है ना? यस और नो? अब मैं दूसरा बता रहा हूं कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा ही रिस्क हो। अब उसके लिए मैं आपको इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये किसी भी दिन लग जाएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को तो छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे किसी भी दिन लग जाएगी। क्लियर? अब शॉर्ट बटरफ्लाई की आप जो बात कर रहे हैं गोपाल सर, आपको क्या करना है, 2 एटीएम की जो कॉल है,
ये पुट है वो बाय करनी है, क्लियर। एक ओटीएम सेल करना है और एक आईटीएम सेल करना है। जहां पे जो आप लॉन्ग बटरफ्लाई में थे, जो आप सेल कर रहे थे उसको बाय करना है, जो बाय कर रहे थे उसको सेल करना है, सेम क्वांटिटी। क्लियर, क्लियर हो, इज दैट क्लियर? 2 एटीएम सेल और 1 ओटीएम बाय एंड 1 आईटीएम बाय, क्लियर, ओके, ठीक है। अब मैं लॉन्ग बटरफ्लाई और क्या कहते हैं वाली बटरफ्लाई, शॉर्ट बटरफ्लाई में काम करता हूं जब मेरा मन होता है, ठीक है। जब मुझे ट्राई करना होता है या मुझे ज्यादा मगजमारी नहीं करनी होती तो मैं पोजिशनल खेल लेता हूँ पूरा। मुझे रिस्क पता चल गया कि इतना रिस्क है मेरा, इतना प्रॉफिट है, और मैंने अपना पूरा सेल कर दिया, क्लियर, तब मैं खेल लेता हूँ। स्टॉक लगा दिया, पैसा आएगा या तो जाएगा, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता चुके हैं स्ट्रेटजी कैसी है। ये लॉन्ग बटरफ्लाई और आयरन बटर शॉर्ट बटरफ्लाई ये इन पोजिशनल के लिए अच्छी काम करेगी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा है, नुकसान भी बड़ा है, ठीक है। जब यार आप इतना 1 लाख रुपए लगा रहे हो सेलिंग पे, तो कम से कम प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए ना। भले ही आप रिस्क बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपए का रिस्क ले लो तो 10,000 का प्रॉफिट तो होगा, कम से कम 10% तो मिले। अब बात करते हैं, ये जो बात करते हैं ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है इंट्राडे के लिए। अभी ये कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट्स का ब्रेक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, ये बड़ा प्रॉफिट देती है और बड़ा ही लॉस देती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लॉस छोटा देती है, लॉस भी बड़ा ही देगी। क्यों भाई? सीधी सी बात है यार, जो चीज आपको बड़ा प्रॉफिट देगी तो आप बड़े रिस्क के लिए गेम खेलोगे, है ना, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा एक बात और सबसे, क्या कि ये जो 2500 रुपए का जो लॉट क्वांटिटी है, सबको ये बात सुनाई आ रही है, यस और नो? 2500 रुपए की जो लॉट क्वांटिटी है उसमें अगर आप काम करना चाहते हो तो या तो आयरन कॉन्डर स्ट्रेटेजी में करो या फिर डीप ओटीएम सेल करो, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी लगाई तो आप ये समझ लेना 1 लाख रुपए में या तो आप 80,000 रुपए 1 लाख रुपए एक दिन में कमाओगे या गवाओगे। क्लियर है? क्लियर? क्यों? ये तो हीरो जीरो समझ लेना आप। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो बल्ले बल्ले हैं आप लोगों की, और अगर मार्केट मूवमेंट वाला हो गया और वन साइड कर चला गया मूवमेंट, तो भैया आप समझ लेना। हाँ, आज ये टॉपिक है, लास्ट ही टॉपिक है, तो ये पूरा हो जाएगा। 2 मिनट्स का ब्रेक है, कंटिन्यू करते हैं, 15 to 30 मिनट्स है। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।